Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher, with lecture number 43. As you know that in our previous lecture we had discussed briefly the types of operators in C++. यानी पिछले जितनी भी लेक्चर्स गुजरे हैं उसमें हमने क्या किया है कि C++ के ऑपरेटर्स को हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब इन तमाम ऑपरेटर्स जितने भी आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं उसमें आपने गौर किया होगा कि कुछ ऑपरेटर्स ऐसे थे जो सिंगल वेरिएबल के साथ काम करते थे, और कुछ ऑपरेटर्स ऐसे थे जो डबल वेरिएबल यानी दो वेरिएबल के साथ काम करते थे, और कुछ ऑपरेटर्स ऐसे थे जो तीन वेरिएबल के साथ काम करते थे। तो आज के जो टॉपिक है हमारे पास उसमें हम पढ़ेंगे, we will try to find out that what is the difference between an array operator, binary operator and ternary operator, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज अगर ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है तो इसमें प्लस का साइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ए और बी जो है ये इसको हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग की ज़बान में, इनको ऑपरेंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेंड्स कहा जाता है। तो ये जो हमने जितनी भी ऑपरेटर्स पढ़े हैं उसमें कुछ ऑपरेटर्स ऐसे थे जो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करते थे, ठीक है। जैसे नॉट ऑपरेटर हो गया, वो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता था। तो उसको जो भी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करे उसको हम क्या कहते हैं? अन अरे ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। जैसे नीचे मैंने लिखा हुआ है कि अन अरे ऑपरेटर जैसे सिंगल ऑपरेंड है, ठीक है। जैसे नॉट ऑफ एक्स ये सिंगल वेरिएबल के साथ या सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करते हैं तो इसको हम अन अरे ऑपरेटर कहते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास था बाइनरी ऑपरेटर। जैसे आगे मैंने लिखा हुआ है कि ये टू ऑपरेंड्स के साथ काम करता है, जैसे ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो ये प्लस का जो साइन है ये क्या है? ये बाइनरी ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि इसको काम करने के लिए दो ऑपरेंड्स ए और बी की ज़रूरत है। और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था टर्नरी ऑपरेटर, या जिसके थ्री ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। और टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ एक ही है आपके पास, कंडीशनल ऑपरेटर, जिसके मतलब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक कंडीशन और दो एक्सप्रेशन, तो इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही चीज़ इस चीज़ के मतलब पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अन अरे ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। कहते हैं कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन C++ विच आर अन अरे, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। यानी C++ में आपके पास ऑपरेटर्स की टाइप्स जो हैं ऑपरेंड्स के हवाले से वो तीन हैं। एक है अन अरे ऑपरेटर, दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा है टर्नरी ऑपरेटर। अब कहते हैं कि द ऑपरेटर दैट वर्क्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड इज नोन एज अन अरे ऑपरेटर। ये अन अरे ऑपरेटर की डेफिनेशन आ गई आपके पास, ठीक है। कि वो ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करे उसको हम क्या कहते हैं? अन अरे ऑपरेटर कहते हैं। अन अरे ऑपरेटर्स आर, यानी कि अन अरे ऑपरेटर्स जितनी भी हैं आपके पास उसमें सिंगल माइनस ऑपरेटर, प्लस प्लस और माइनस माइनस एंड द लॉजिकल ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर, ठीक है। ये कुछ इसकी एग्जांपल हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह लिखते हैं कि a इज़ इक्वल टू माइनस बी, तो ये अन अरे ऑपरेटर है। इसी तरह अगर आप लिखते हैं k प्लस प्लस, ठीक है, तो ये भी माइनस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो जितनी भी हैं चाहे प्रीफिक्स फॉर्म में या पोस्ट फिक्स फॉर्म में, तो ये क्या है? अन अरे ऑपरेटर है। इसी तरह माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, तो ये भी अन अरे ऑपरेटर है। और इसी तरह ये जो नॉट ऑपरेटर होता है ये भी अन अरे ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट है आपके पास कि द ऑपरेटर्स दैट वर्क ऑन टू ऑपरेंड्स आर नोन एज बाइनरी ऑपरेटर्स। यानी जितनी भी ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। ये बाइनरी ऑपरेटर्स की डेफिनेशन आ गई आपके पास कि वो तमाम ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स आर
अब इसमें जितनी भी ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं आपके, प्लस प्लस है, क्रॉस है, डिवीजन है, मॉडुलस है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जितनी भी एंड और आर, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे z इज इक्वल टू बी प्लस सी, या z इज इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई, या k इज इक्वल टू डी मॉडुलस ई। तो ये तमाम क्या हैं, ये आपके पास बाइनरी ऑपरेटर हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास कि द कंडीशनल ऑपरेटर, या जिसको आप टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, इज़ नोन एज टर्नरी ऑपरेटर, यानी इसको टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है सिंस इट हैज़ थ्री पार्ट्स। ठीक है, यानी इसको टर्नरी ऑपरेटर्स क्यों कहा जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके तीन हिस्से हैं। दीज थ्री पार्ट्स आर अ कंडीशन। तीन पार्ट्स में क्या होता है, सबसे पहले नंबर पे आपके पास एक कंडीशन आती है इसमें, ठीक है, ये x इज़ ग्रेटर देन y। फिर उसके बाद क्या है, एंड टू एक्सप्रेशन, और फिर उसके बाद आपके पास दो एक्सप्रेशन होती है, जैसे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने इसके मुतालिक आपको तफसील से पढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन जो हैं और एक कंडीशन, ये मिला के टर्नरी ऑपरेटर बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, द कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड, यानी सबसे पहले ये कंडीशन जो है ये एवेल्यूएट होती है। ठीक है, ये कंडीशन एवेल्यूएट होगी सबसे पहले, और फिर उसके बाद इस कंडीशन के रिजल्ट के बेस पे या ये एक्सप्रेशन एवेल्यूएट हो जाएगी, या फिर अगर ट्रू होगी तो फर्स्ट कंडीशन एवेल्यूएट होगी, और अगर फॉल्स होगी तो सेकंड कंडीशन एवेल्यूएट हो जाएगी। क्लियर है। द कंडीशन इज एवेल्यूएटेड एंड बेस्ड ऑन इट्स रिजल्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड, यानी कंडीशन एवेल्यूएट होगी और उसके रिजल्ट के बेस पे दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और दूसरी स्किप हो जाएगी। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। मैं एक दफ़ा दोबारा रिकैप कर देता हूँ। आज के लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स की टाइप्स के मुतालिक पढ़ा अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड्स, यानी ऑपरेंड्स के हवाले से हमने ऑपरेटर्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है उसके मुतालिक हमने डिस्कस किया। ऑपरेंड्स के हवाले से हम ऑपरेटर्स को तीन कैटेगरी में रखते हैं। नंबर वन, अनअरे ऑपरेटर विच वर्क्स विद सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, अनअरे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अनअरे ऑपरेटर कहते हैं। जैसे नॉट ऑपरेटर है आपके पास, ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं आपके पास, ये सारे अनअरे ऑपरेटर हैं। फिर बाइनरी ऑपरेटर्स थे जो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं, जिसमें तमाम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस क्रॉस डिवीजन मॉडुलस, ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर एंड और आर, ये आपके पास सारे क्या हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। और लास्ट पे टर्नरी ऑपरेटर के मुतालिक हमने पढ़ा जिसमें थ्री ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, कंडीशनल, इसमें कैटेगरी में आपके पास सिर्फ एक ही ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर जो टर्नरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसके तीन हिस्से होते हैं तो इस वजह से इसको तीन टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।